तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आज हम आप सभी लोगों को बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रस पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ने के बाद आप सभी के मन में कभी भी भूलेंगे ना, पढ़ने के बाद कभी भी आप सभी लोग भूलेंगे नहीं। जैसे कि इंसान की सफलता की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो आज हम सभी लोग पढ़ते हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ है, जिसे रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया, जैसे जल के लिए, रस द्रव के लिए, सार के लिए, स्वाद के लिए। भरत मुनि ने स्वाद का भाव निहित किया है, उन्हें ग्रहण करने का माध्यम कहीं से कि ज्ञान इंद्रिया, कहीं मन को, कहीं आत्मा को माना है। रस, सबसे पहले रस का प्रयोग ऋग्वेद में माना गया है। और फिर रस कितने होते हैं? रस के अंग होते हैं 4, जैसे स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। तो आप हम सभी लोग पढ़ते हैं रस। जैसे रस की परिभाषा किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी नाटक को देखकर दर्शक अथवा पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के मुख्य 10 भेद बताए गए, कहीं पे 11 भी हैं, कहीं पे 9 भी बताए गए हैं। जैसे रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचार। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति मतलब प्रेम। करुण का स्थायी भाव शोक मतलब कि दुख। हर्ष का स्थायी भाव हंसी मतलब हंसना। वीर का है उत्साह, मन में जो उत्साह पैदा होता है उसे वीर का स्थायी भाव। फिर क्या? अद्भुत रस, विस्मय, विस्मार्ट मतलब आश्चर्य जाना। रौद्र रस मतलब क्रोध, क्रोध आ जाता है ना किसी को, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उसे रौद्र। भयानक रस मतलब भय लगता है, डर लगता है, उसे भयानक रस। किसी चीज़ को देखकर भय लग जाए। और जुगुप्सा मतलब घृणा, मतलब घिन, मतलब घृणा अंदर से किसी को देख के आ जाए। वात्सल मतलब वात्सल, बच्चे के प्रति माँ के मन में प्रेम, वात्सल्य भाव होता है। शांत रस मतलब निर्वेद। और भक्ति रस मतलब भक्ति, मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति मानी गई है। अब पढ़ लेंगे श्रृंगार रस। पहला है श्रृंगार मतलब स्थायी भाव और रति। भेद है संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। इसमें संयोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका का मिलन, हंसी मजाक, छीना झपटी, हंसना मनाना, संयोग रस कहलाता है। जैसे मतलब मिलन की संभावना होती है, इसमें संयोग होता है मिलन की। वियोग श्रृंगार रस मतलब विरह, वेदना, वियोग का वर्णन, एक दूसरे से दूर चले जाना, मतलब बिछड़ना हो जाता है उसमें। उसमें क्या तो वियोग का होता है। जैसे संयोग में है उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। यहाँ पर पति को रक्षक के रूप में मीरा जी ने कहा है। स्पष्टीकरण से स्थायी भाव क्या है? रति। आलम्बन भाव और नायक नायिका। उद्दीपन है सौंदर्य, प्रकृति चित्रण। अनुभाव है अवलोकन, स्पर्श, कटाक्ष, ये अवलोकन। संचारी भाव हर्ष, आशा, विस्मय, ये सभी संचारी भाव है। ये पढ़ते हैं हम सभी लोग। भक्ति रस में भक्ति भी है थोड़ा, ये भक्ति रस है। भक्ति मतलब जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है तब उसे भक्ति रस कहते हैं। फिर जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भक्ति रस के। हास्य रस मतलब किसी की आकृति को, क्रियाकलाप, वेशभूषा देखकर मन में जो हर्ष भाव जागृत होता है, मतलब हंसी आती है, उसको हास्य रस कहते हैं। जैसे हृदय जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजा जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, ये मतलब हंसी वाली बात हो जाती है। इसमें स्थायी भाव क्या है? हंसी। आलम्बन विकृत व्यक्ति। और उद्दीपन क्या है? किया गया कार्य। अनुभाव क्या है? हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, पेट में दर्द होने लगना। संचारी भाव क्या? हर्ष, आंसू, उत्साह, ये सभी क्या है? इसके संचारी भाव है। ये हास्य था। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस मतलब जब हम किसी काव्य को, किसी
की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस, मतलब जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं उसमें हमारे अंदर से, हृदय से, मन से, भाव मस्तिष्क से मतलब वीरता का मतलब भाव होता है, अंदर से वीर मतलब ओजपूर्ण अंदर से महसूस होने लगता है तो उसे वीर रस देखते हैं। वीरता की मूवी देखें या कुछ भी वीर, तो उसमें वीर रस हो जाता है। जैसे चमक उठी सन 57 में लक्ष्मीबाई का ना, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। स्थाई भाव क्या, उत्साह, आलम्बन क्या है, शत्रु में, आश्रय क्या है, वीर पुरुष, और उद्दीपन क्या है, युद्ध के नगाड़े बजना, अनुभाव क्या है, रोमांस, फड़कन फड़फड़ाना, ये सभी है। फिर क्या है, 4 प्रकार के वीर रस बताए गए हैं, जैसे युद्ध वीर, युद्ध में जीता वीर, दान वीर मतलब दान में, दया मतलब दया वीर, धर्मवीर धर्म के क्षेत्र में धर्मवीर। तो आप सभी लोग को हमने आज 4 मतलब रस के 4 स्थाई भाव बताए हुए हैं। अगले वीडियो में बाकी के अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। आप सभी लोग को हमारा चैनल कैसा लगा, आप सभी लोग को पढ़ने के बाद कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।